हाय हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर 3 क्लास 11th। ठीक है, और जेई लेवल का क्वेश्चन और जेई बोले तो जेई मेन और एडवांस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको लेक्चर को देखने से पहले आप क्या करना कि आप 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको रिवाइज कर लेना। हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नो और सम आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हम देख चुके थे 10th क्लास में। तो एक बार इस लेक्चर को देखने से पहले 10th क्लास का रिवीजन करना। दूसरी चीज़ हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। जैसे कि मैं देखूँ, एक बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या पी है, बोले तो ये पी है, और ये वी हो गया, और ये एच हो गया। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था साइन थीटा देखा था, कॉस थीटा देखा था, टेन थीटा देखा था। ठीक है, कॉट थीटा देखा था, सेक थीटा देखा था, और कोसेक थीटा देखा था। ठीक है, साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा बी अपॉन एच। टेन थीटा पी अपॉन बी। कॉट थीटा बी अपॉन पी। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा एच अपॉन बी। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्लास 11th की और जेई की लेवल की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्राई, ठीक है, ट्राई गॉन मैट्री। ठीक है, पहली बात तो ये जो है ना ग्रीक वर्ड है। कौन सा है? ग्रीक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3। ठीक है, गोन मतलब साइड्स, गोन का मतलब साइड, और मैट्री मतलब मेजरमेंट। अब मैं बोलूं इसको क्लब करके, तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं एंगल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, बोले तो यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। थीटा, मान लो ये मेरी एक बेस लाइन है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं अपने इस मार्कर को इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो ये मार्कर इस बेस लाइन से एक एंगल बना रहा होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, अब अगर अब मैं किसी बेस लाइन से अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा एंगल थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे, तो मेरा एंगल जो होगा थीटा जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हूँ। कौन सा मूवमेंट है मेरा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? मान लो मुझसे कोई बोले कि +30 को ना 100 करके दिखाओ, तो क्या 100 करोगे? एक बेस लाइन लगाओगे। ठीक है, अब +30 बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? +30। क्लियर है?
ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं बोलूं माइनस के 30, तो माइनस के 30 कैसे करोगे, माइनस के 30 मेरी बेस लाइन, अब मैं क्या करता हूं एंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, कितना होगा माइनस के 30, क्यों, क्योंकि ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। नाउ लेट्स डिस्कस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितने तरह के होते हैं, किसी भी एंगल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, कितने तरीके से मेजर करते हैं, कितना, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा रेडियन में। क्लियर, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, पहला देखते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। डिग्री देखो, लेट्स से दिस इज कंप्लीट रिवोल्यूशन, ओके। लेट्स टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट, ठीक है, रिवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सर्किल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, किस तरीके से, ऐसे, एंड सो, ठीक है। तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, एक पार्ट का एंगल कितना होगा, कितना होगा 1 डिग्री। क्लियर है, 1 डिग्री होगा, यस। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री जो होगा रोटेशन ऑफ, कितना, रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्या इतनी बात समझ में आई, कैसे, मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का था 360 डिग्री का, वो मुझे दिख रहा था, और एक डिग्री कितना होगा, एक डिग्री कितना एंगल होगा, तो कितना होगा रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्लियर है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अब मान लो मेरे पास 1 डिग्री बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि जॉइंट व्हील हमने देखा होगा अक्सर मेलों में, तो वो कितना बड़ा होता है, तो उसको तो 1 डिग्री बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मान लो उसका 1 डिग्री ऐसा फील होता है, ऐसा फील होता है, ठीक है। 1 डिग्री कितना हो गया, इतना बड़ा दिख रहा है। अब इसके भी मैं कितने टुकड़े कर सकता हूँ 60 टुकड़े, या उस दूसरी वर्ड से बोलो, अगर मुझे इसके बीच में एंगल फाइंड करना हो तो फिर मैं उसके लिए क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट में बात करूँ डिग्री की, तो क्या मैं एक यूनिट यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई यूनिट नहीं है। अगर मैं 0.1 डिग्री इसके बीच में डिग्री को फाइंड करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कितना डिग्री है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या करा, इसके 60 टुकड़े कर दिए इस तरीके से, ऐसे करके, तो 60 टुकड़े कर दिए। तो मैंने एक टुकड़े को क्या बोला, इसको एक टुकड़े को क्या बोला, मिनट, 1 मिनट। तो मैंने क्या बोला कि 1 डिग्री कितना हो गया 60 मिनट के बराबर। मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास जॉइंट व्हील से भी बड़ा कोई सर्किल आ जाए, मान लो, तो वहां पर क्या होगा, 1 मिनट भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्लियर है, तो क्या मैं 1 मिनट को ऐसे कर सकता हूं, ये 1 मिनट है, 1 मिनट है। अब बात करते हैं, मुझे इसके बीच में एंगल फाइंड करना हो, तो मुझे तो बस एक
मैक्सिमम कितनी डिग्री पता है, क्या कहते हैं, डिग्री पता है, मिनट पता है, इसके बीच में एंगल फाइंड करूंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने करा कि 1 मिनट को 60 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कितने टुकड़ों में? 60 टुकड़ों में। तो मैंने इसके एक टुकड़े को क्या बोला, एक टुकड़े को 1 सेकेंड, और सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डॉट से। तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 60 सेकेंड के बराबर। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, 60 मिनट कितना, 1 डिग्री इक्वल्स टू, और ये 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड। ठीक है, यहां से हमको इतना कंक्लूजन दिख गया, कितना कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 360 डिग्री, और 1 डिग्री कितना एंगल बनाता है, 60 मिनट, 1 मिनट कितना डिग्री एंगल बनाता है, कितना एंगल बना रहा है, 60 सेकेंड। तो क्लियर है, ये 3 पॉइंट याद रखिए। ठीक है, अब मैं बोलूं कि एग्जाम्पल हो कि 4.5 डिग्री कितने मिनट और कितने सेकेंड और कितने डिग्री होता है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, 4, जितने भी इंटीजर पार्ट होते हैं उनको अलग लिखो, जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं उनको अलग लिखो, 4 प्लस हाफ ऐसे करके लिखो। ठीक है, अब देखो ये तो क्या 4 डिग्री है और ये क्या हाफ डिग्री है। तो हाफ डिग्री तो मैंने बताया था कि अगर मैं 1 डिग्री के बीच में एंगल मेजर करता हूं तो मिनट में मेजर करता हूं। ठीक है, ये वाली बात मुझको पता है। मुझे क्या पता है 1 डिग्री में कितने, 60 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट। क्लियर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 4 डिग्री एंड 30 मिनट। क्यों, क्योंकि मुझे पता है, सिंस आई नो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो हाफ डिग्री कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, 30 मिनट। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं रेडियन, यूनिट ऑफ डिग्री मेजरमेंट चल रहा है ना, तो उसमें एक पार्ट तो हो गया डिग्री, दूसरा आता है रेडियन। तो रेडियन स्टार्ट करते हैं। Now let's start radian. देखो रेडियन क्या होता है, मैं लेता हूं एक यूनिट रेडियस का सर्किल। कौन सी रेडियस का, यूनिट रेडियस का, जिसका आर कितना है, 1। ठीक है, यूनिट रेडियस का सर्किल का मतलब क्या हो गया, जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। देखो अभी क्या करता हूं मैं, इस सर्किल पे मैं 1 यूनिट मूव करता हूं, कितना, 1 यूनिट। तो ये कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे सेंटर पे। क्लियर है, तो वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ सर्किल whose radius is 1। ठीक है, क्या बोलूंगा, एंगल सबटेंडेड by an arc of length of unit 1 unit length at center of unit radius circle। क्लियर है, अगर मैं डेफिनेशन को देखूं 1 रेडियन पे,
तो कितना हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्किल। अब मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ से 1 यूनिट और मूव किया, कितना, 1 यूनिट और मूव किया, तो टोटल कितना हो गया, 2 यूनिट। यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड होगा, 2 रेडियन। ठीक है, ठीक है। अब मैं 2 रेडियन को कितना कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, 2 रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 2 यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ ए यूनिट रेडियस सर्किल। क्या बात क्लियर हुई, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैं 2 यूनिट मूव किया था, अब मैं मूव करता हूं कितना, पूरा एक सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर है, और यहाँ पर आर कितना है, 1 है, तो कितना हो गया 2 पाई। अब देखो 2 पाई यूनिट को मैं मूव कर रहा हूं सर्किल पे, तो अब 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन कितना होगा, 2 पाई रेडियन मूव करने के बाद कितना बोलूंगा, एंगल, यहाँ पे देख लेते हैं 2 पाई रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 2 पाई यूनिट लेंथ, कितना, 2 पाई यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट रेडियस सर्किल। ठीक है, क्लियर हो। तो यहां से मुझे क्या दिखा, यहां से मुझे क्या दिखा कि एक सर्किल पे पूरा मूव करने के बाद मैं कितने एंगल मूव कर रहा हूं, 2 पाई रेडियन, कितना, 2 पाई रेडियन, बट डिग्री में मैं कितना मूव कर रहा हूं, 360। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 कितने डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के। क्या यहां से एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से क्या कह सकता हूं कि 180 डिग्री जो होगा किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के। क्या क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं क्वेश्चन करता हूं, एग्जांपल देखो कैसे आते हैं। एग्जांपल क्या है, मैं बोलता हूं कि मुझे 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में क्या होगा, 60 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो देखो सिंस आई नो कितना कि 180 डिग्री जो होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। क्लियर है, इसलिए देयरफॉर 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो 60 डिग्री, देयरफॉर 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 3। कितना आंसर आ गया, पाई अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री जो है हमारा रेडियन में कितना है, पाई अपॉन 3 के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर है, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि 45 डिग्री रेडियन में कितने के बराबर होगा, तो क्या करना है, 45 रखो यहाँ पर, 45 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा सिंपली। क्या करना है अपन को, क्या करना है, ठीक है, कॉपी करो इतने, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। देखो अब मैं क्या देख रहा हूँ, 45 डिग्री जो है रेडियन में कितने के बराबर है, तो देखो सिंस आई नो कि 180 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 45, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 45। और 180 45 से कितनी बार कटता है, 4 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, पाई अपॉन 4। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये वाली बात क्लियर है, ठीक है, तो नोट कीजिए।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अब देखो, अब मुझे कन्वर्ट करना है। अब अभी तक मैंने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में। अब देखो, मुझसे कोई बोले कि आप 6 पाई को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, किस में, डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो देखो, सिंस आई नो कि पाई रेडियन जो है वो कितने कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। देयरफॉर 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, 180 अपॉन पाई। क्लियर है? देयरफॉर 6 पाई किसके बराबर आएगा, 6 पाई। तो 6 पाई मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 6 पाई, कितना हो जाएगा, पाई से पाई गया तो कितना हो गया, 600, 6 8 जा 48, 4 6 एंड 10, 108 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये वाली बात क्लियर है? यस। कि अब 6 पाई किसके बराबर था, किसके बराबर है, 1080